हेलो एवरीवन, वीरक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 3 स्थलों को और शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पीआईबी की न्यूज़ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से हैं वो अस्थायी सूची के 3 स्थल। ठीक है, और जानेंगे उनके बारे में, और हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये पीआईबी की न्यूज़ है, देखते हैं। तो बात करें हाल ही में जो न्यूज़ है उसकी, तो यहाँ पर गुजरात के बड़नगर शहर मुंडेरा में प्रतिष्ठित जो सूर्य मंदिर है और जो त्रिपुरा का ऊनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्ति है, इन तीनों को ही जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जैसे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जिसे कहते हैं, कि विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ये 3 हैं, गुजरात का बड़नगर शहर और मुंडेरा में प्रतिष्ठित जो सूर्य मंदिर है उसको, और त्रिपुरा में ऊनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई जो मूर्तियां हैं, इन तीनों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अब देख लेते हैं इन तीनों के बारे में। तो बड़नगर की बात करें सबसे पहले हम, जो कि गुजरात में है, तो यह गुजरात के महसाना जिले में है, जो कि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसे चमत्कार युक्त आनंदपुर, स्नेहीपुर, बिमलपुर भी कहा जाता है। बड़नगर शहर का उल्लेख पुराणों में भी किया गया था। बात करें यहाँ का एक पुरातात्विक संग्रह है। बड़नगर अपने जो तोरण है उसके लिए प्रसिद्ध है। 12वीं शताब्दी में सोलंकी युग के लाल और पीले जो बलुआ पत्थर हैं उनसे निर्मित 40 फीट लंबे स्तंभों की एक जोड़ी है, जिसे युद्ध की जीत का जश्न मनाने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ठीक है, सोलंकी युग के द्वारा जो लाल और पीले बलुआ पत्थर होते हैं उनसे निर्मित 40 फीट लंबे जो स्तंभ होते हैं उनकी एक जोड़ी है, जिसे युद्ध की जीत के जश्न के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ठीक है, 640 ईस्वी में चीनी बौद्ध यात्री वेन स्वांग ने इस शहर का दौरा किया था, और कहा जाता है कि उसने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया है। 2008 और 9 में खुदाई के दौरान बड़नगर में एक बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं। और ताना रीरी परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज बड़नगर में, जिसका नाम 2 बहनों ताना और रीरी की वीरता के सम्मान में रखा गया था, अकबर द्वारा अपने दरबार में गाने के लिए कहने पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्योंकि यह उनके रिवाज के खिलाफ था। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बड़नगर से संबंधित है, और ये गुजरात के महसाना जिले में है। ठीक है, अब बात करेंगे हम मुंडेरे का जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में। तो ये जो मंदिर है मुंडेरे का सूर्य मंदिर महसाना जिले की बेचराजी तालुका में रूपन नदी, नदी याद रखना है, रूपन नदी की एक सहायक नदी है पुष्पावती। ठीक है, रूपन नदी की एक सहायक नदी पुष्पा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, और यह पूर्वमुखी मंदिर चमकीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, चमकीले जो पीले पत्थर होते हैं उनसे निर्मित है। और मंदिर के विवरण के अनुसार देखें तो यह मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बनाया गया। शैली याद रखना है, मारू गुर्जर स्थापत्य शैली, जिसमें मुख्य मंदिर, गर्भगृह, एक कक्ष, गढ़मंडप जिसे गढ़मंडप कहा जाता है। मुख्य मंदिर को क्या कहा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो गर्भगृह, और जो एक कक्ष है उसे गढ़मंडप कहा जाता है। एक बाहरी कक्ष अथवा सभा कक्ष भी इसमें होता है, जिसे सभा मंडप या रंग मंडप कहते हैं। एक पवित्र जलाशय जो सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसे अब राम कुंड भी कहा गया है, शामिल है। ठीक है, तो कौन कौन से शामिल है, गर्भगृह, गढ़मंडप, सभा मंडप या इसे रंग मंडप कहा जाता है, सूर्य कुंड। ठीक है, अब इसे राम कुंड कहा जाने लगा है। तो ये सब इसकी जो है विशेषताएं हैं मंदिर की। ठीक है, अब जो राम कुंडा है एक विशाल आयताकार सीढ़ीदार जलाशय है, जो शायद भारत में सबसे भव्य मंदिर जलाशय है। प्रतिवर्ष विषुव के समय सूर्य की किरणें सीधे इस मंदिर के केंद्र यानी गर्भभाग पर पड़ती हैं। ये मंदिर है, आप देख लीजिए। ठीक है, सूर्य मंदिर है ये। अब बात करें त्रिपुरा के ऊनाकोटी की पत्थरों की जो काटी गई मूर्तियां हैं उनकी, तो यह एक शैव तीर्थ स्थल है जो 7वीं और 9वीं शताब्दी का है। ऊनाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ से कम, और कहा जाता है कि इतनी ही संख्या में चट्टानों को काटकर बनाई गई नक्काशी यहाँ उपलब्ध है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो जब भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर रात्रि विश्राम किया था। उन्होंने सभी देवी देवताओं को सूर्योदय से पहले जागने और काशी के लिए प्रस्थान करने को कहा था। ऐसा कहा जाता है कि सुबह शिव के अलावा कोई और नहीं उठा, अतः भगवान शिव दूसरों को पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप देते हुए स्वयं काशी के लिए निकल पड़े थे। तो ये कुछ इसके पीछे की कहानी है कि क्यों जो है इसको मूर्ति, जो पत्थरों की काटी गई मूर्तियां हैं, क्यों इसका नाम ये पड़ा हुआ था। ठीक है, तो जो ऊनाकोटी में 1 करोड़ से कम पत्थर की मूर्तियां और नक्काशियां हैं।
बात करें ऊनाकोटी में पाए गए जो चित्र हैं वो दो प्रकार के हैं, चट्टानों को काट कर बनाए गए नक्काशीदार चित्र और पत्थर से बने चित्र हैं। ठीक है, तो चट्टानों को जो काट कर बनाए गए नक्काशीदार चित्र हैं उनको ठीक बीच में शिव का सिर है और गणेश की विशाल आकृतियां उल्लेखित हैं। ठीक, शिव और जो शिव के सिर को ऊनाकोटीश्वर काल भैरव के रूप में जाना जाता है। जो शिव का सिर होता है उसे ऊनाकोटीश्वर काल भैरव के रूप में जाना जाता है। और जो शिव के मस्तक के दोनों तरफ दो महिलाओं की पूर्ण आकृतियां हैं, उसे एक सिर पर खड़ी दुर्गा है और दूसरी ओर अन्य महिला आकृतियां हैं। ठीक है, इसके अलावा नंदी बैल की 3 विशाल प्रतिमाएं जमीन में आदि दबी हुई पाई गई हैं। अशोकाष्टमी मेला के नाम से प्रसिद्ध एक भव्य मेला प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों तीर्थयात्री आते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, जो त्रिपुरा में हो सकता है पूछ लिया जाए अशोकाष्टमी मेला कहाँ पर लगता है, तो त्रिपुरा में है। ठीक है, अशोकाष्टमी मेला ऊनाकोटी जो अभी हमने बताया उसमें। तो ये कुछ पिक है, आप देख लीजिए, इसकी पिक्चर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूनेस्को की। तो यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यूनेस्को की अस्थायी सूची उन संपत्तियों की सूची होती है जिन पर प्रत्येक पक्षकार नामांकन के लिए विचार करना चाहती है। यूनेस्को के संचालनात्मक दिशा निर्देश है, ऑपरेशन गाइडलाइंस है, वो 2019 के अनुसार किसी भी स्मारक स्थल को विश्व विरासत घोषित करने की, जो विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहते हैं इसे, इस सूची में अंतिम रूप से शामिल करने से पहले उसे 1 वर्ष के लिए अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें नामांकन हो जाने के बाद जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है उसको भेज दिया जाता है। अब बात करें भारत में जो अस्थायी सूची है, तो अब भारत में कितने हो चुके हैं टोटल? 52 स्थल हो चुके हैं। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर कितने हो गए? 52। तो विश्व विरासत स्थल की भी बात कर लेंगे हम, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में विभिन्न क्षेत्र और वस्तुओं को शामिल किया गया है। यह सूची यूनेस्को के द्वारा 1972 में अपनाई गई थी और जो विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है। विश्व विरासत केंद्र जो है वो 1972 में कन्वेंशन का एक सचिवालय है। यह पूरे विश्व में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसमें 3 प्रकार के स्थल शामिल होते हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित में। ठीक, तो सांस्कृतिक में क्या होता है कि स्थलों में ऐतिहासिक इमारत, शहर स्थल, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, स्मारकीय मूर्तियाँ और पेंटिंग इसमें शामिल होते हैं। बात करें जो नेचुरल हेरिटेज है, उसमें उत्कृष्ट पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है और विकासवादी प्रक्रियाएं, अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं, दुर्लभ या लुप्त प्रजातियों के जो आवास हैं उनको शामिल किया जाता है। बात करें मिश्रित की, तो यहाँ पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों को महत्वपूर्ण जो है तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक भी होता है इसमें, सांस्कृतिक भी होता है। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 विरासत स्थल जो हैं उसमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। इनमें शामिल धौलावीरा का हड़प्पा शहर और काकती का जो रुद्रेश्वर मंदिर है सबसे नए हैं। ठीक है, अभी जो है 40 विरासत धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल है, और बात कर रहे थे हम अस्थायी सूची की, तो 52 है अभी उसमें। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो 2021 से पूछा गया था क्वेश्चन वो ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना। तो अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के घाट में स्थित हैं। सांची स्तूप चंबल नदी के घाट में स्थित है। पांडुलीना गुफा मंदिर नर्मदा नदी के घाट पर स्थित है, या फिर अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाट पर स्थित है। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। जैसे कि आपको दिया होगा, फर्स्ट है उत्तर ए। ठीक है, ये कुछ इसकी व्याख्या है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2019 में पूछा गया था। पंढरपुर एक तरफ स्थल दिए गए हैं, एक तरफ नदी दिए गए हैं। ठीक है, पंढरपुर, तिरुचिरापल्ली और हम्पी यहाँ पर नदियाँ हैं, चंद्रभागा, कावेरी, मालप्रभा। तो आपको बताना है कि किस स्थल के पास कौन सा स्थल किस नदी के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, केवल 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 जो है सही सुमेलित है। पंढरपुर चंद्रभागा नदी के पास है और तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के पास में है। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये इसका देखिए व्याख्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताना। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।